समाज निर्माण में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें नई परिस्थितियों में जन सरोकार की धारा को और मजबूत करना होगा। यह विचार भाजपा विधायक अंकुर राज तिवारी ने व्यक्त किया। वे सोमवार को प्रेस क्लब सभागार में 5 राज्यों और 3 भाषाओं और 7 संस्करण में प्रकाशित हिंद सागर के 9वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। हिंद सागर के संपादक चतुर्भुजा एस पांडे ने कहा कि वे बस्ती की माटी से जुड़े हैं और मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि ऐसे बहुभाषी समाचार पत्रों की आवश्यकता है जो लोगों की समस्या और भावनाओं को प्रमुखता से ध्यान दे सके। नए संदर्भों में पत्रकारिता विषयक गोष्ठी में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि पत्रकारिता हर युग में सबल रही है। कलम की ताकत बंदूक की ताकत पर सदैव भारी पड़ी है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश चंद्र पांडे ने कहा कि अभिव्यक्ति हर युग में नए माध्यम भले चुने, किंतु जन सरोकार पत्रकारिता की आत्मा है। प्रदीप चंद्र पांडे ने कहा कि माध्यम चाहे जितना बदले, लेखन की शैली और प्रस्तुति के तरीके पत्रकारों को विशेष बनाते रहेंगे। राणा दिनेश प्रताप सिंह, डॉक्टर वीके वर्मा, संध्या दीक्षित, अजय कुमार पांडे आदि ने कहा कि पत्रकारिता पर भरोसे का संकट है, इसे पत्रकारों को ही दूर करना होगा। संचालन करते हुए प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद कुमार उपाध्याय ने पत्रकारिता से जुड़े अनेक आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर हिंद सागर समूह की ओर से अतिथियों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राकेश त्रिपाठी, राजेश पांडे, अरुण कुमार, प्रमोद ओझा, अनूप मिश्र, दिनेश कुमार पांडे, कपीस मिश्र, अनिल कुमार पांडे, अशोक श्रीवास्तव, प्रेम सागर पांडे, राम सागर पांडे, दिलीप पांडे, ओम प्रकाश दुबे, इंजीनियर पवन कुमार मिश्र, लवकुश यादव, अनिल श्रीवास्तव के साथ ही अनेक पत्रकार, समाज सेवी एवं विभिन्न संगठनों के लोग उपस्थित रहे। आप यकीन कर लीजिए कि हम साइकिल चलाते थे तो आगे वो बैठते थे डंडे पर। पूरी गलत करें सही। आप ही पास आते थे उसी साइकिल से 25 साल में सही। तो हम लोग तो आपके बीच के हैं। तो हमारे मामा के लड़के का आज एंगेजमेंट है तो वही जा रहे हैं, खुदरा जाना है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अंकुर तिवारी जी जा रहे होंगे, उनको भी हमारी तरफ से उनको धन्यवाद दे दीजिएगा आप लोग। मेरे जनपद में फौज काबिल मेरी विधानसभा का रहने वाला मेरे गांव के बगल का वो किन्हीं कारणों से एक्सपायर कर गया था, तो उनके शहीद कार्यक्रम में मुझे जाना था। उनकी बाड़ी आने तक मुझे वहाँ रुकना था। हमारे गांव के बगल का और मेरी ही विधानसभा का मामला था, तो उस चक्कर में मुझे काफ़ी विलम्ब हो गया। मैं हिंद सागर अखबार को बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। अखबार के सभी पत्रकार बंधुओं को, संपादक जी को, सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब ने अपनों के बीच में बुला करके जो सम्मान दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, जितने भी मीडिया बंधु यहाँ बैठे हैं, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ के रूप में आपको जाना जाता है। और निश्चित तौर पे मैं सभी मीडिया के बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी गरिमा को हमेशा सजोए रखें, अपने विश्वास को, क्योंकि आप जो लिखते हैं, चाहे वो फेसबुक पे लिखते हो, चाहे वो अखबार में लिखते हो या कहीं बोलते हो, तो हजारों लोग आपकी बात का विश्वास करते हैं। हजारों लोग अपने निर्णय को आपके उस 2 वाक्य लिखे हुए वाक्य के माध्यम से अपने निर्णय को बनाते और बिगाड़ते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं। तो निश्चित तौर पे आप चौथे स्तंभ के रूप में भारत के हैं। सभी लोग इसको मानते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आप लोग भी उसी प्रकार उस चीज को सजोएं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। निश्चित तौर पे मैं एक बार फिर से पुनः आपके इस अखबार को, सभी लोगों को, इसके कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। समाचार के 9वें स्थापना दिवस पर आकर उपस्थित होकर हमारा हौसला बढ़ाया।
मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से हिंद सागर समाचार पत्र को अपना योगदान देकर हौसला अफजाई करते रहे। एक समय था मैं इस बस्ती का जन्म लिया हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज का छात्रा रहा हूँ। रोजी रोटी के चक्कर में मुंबई गया। मुंबई में मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था। वहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था। बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। इन कठिनाइयों के बीच में सिर्फ एक ही चीज था, पत्रकारिता, जो कि हर क्षेत्र में अपनी आवाज बुलंद कर सकता था। हमारे कुछ पत्रकार मित्र भी थे जिन्होंने हमें सहारा दिया, मतलब कि आप इस क्षेत्र में आइए, आप काफी दूर तक जाने वाले घोड़े हैं, आप इस क्षेत्र में आइए और आप पत्रकारिता को आगे चलिए, आपका काम धंधा भी आगे चलता रहेगा। हमारा समाचार पत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जिससे कार्य किया है। हमने हमेशा यही सोचा कि हम जमीन के स्तर से जुड़कर काम करें। हिंद सागर का 9वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं और राजेश पांडे जी और इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधिगण हैं, पत्रकार हैं, वो सब जब भी मुझे याद करते हैं हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनका जब भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। अभी सम्मान समारोह होगा, लोग सम्मानित हो गए। सम्मान मिलने से कार्य करने की ऊर्जा बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। तो कुछ शब्द हम अपने आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे। हिंद सागर अखबार भी है और प्रिंट भी है, प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। तो उसके लिए अखबार के रूप में मैं लेता हूँ उसके लिए कि है समाज का आईना वर्मा या अखबार, है समाज का आईना वर्मा या अखबार, और मिलता है सचमुच में खबरों का भंडार। मैं सारे खबरों मिलता है आपके लिए भी है। घट सकता हरगिज नहीं अखबारों का मान, घट सकता हरगिज नहीं अखबारों का मान, और इसीलिए अखबार का है ऊंचा स्थान। पत्रकारिता दोस्तों है जोखिम का कार्य, पत्रकारिता दोस्तों है जोखिम का कार्य, पत्रकार के लिए है सच का पथ अनिवार्य, पत्रकार के लिए है सच का पथ अनिवार्य। और पत्रकारिता मित्रवर है कांटों का सेज, पत्रकारिता मित्रवर है कांटों का सेज, और पत्रकार होता नहीं कभी, पत्रकार होता नहीं संकट में निस्तेज, पत्रकार होता सदा वर्मा अति निर्भीक, और कहे गलत को वह गलत, कहे ठीक को ठीक। हे नारद के वंशजों अभिनंदन सत्कार, सभी पत्रकार बंधुओं के लिए है। हे नारद के वंशजों अभिनंदन सत्कार, वर्मा की शुभकामना करें आप, वर्मा की शुभकामना करें आप। और अखबार ना हो, अखबार ना हो तो असत्य मर नहीं सकता, आपका दुख दर्द कोई हर नहीं सकता। अखबार प्रजातंत्र का चौथा है पारुआ, अखबार ना हो तो भ्रष्टाचार डर नहीं सकता। जिसमें न हो कुछ धन, जिसमें न हो कुछ धन वह सरकार नहीं है। अतिथि यदि ना हो मुक्त वह सत्कार नहीं। और सच्चाई का हिमायती जो ना हो डॉक्टर वर्मा, वह कुछ भी हो मगर कलमकार नहीं। बहुत ज्यादा कुछ ना खाते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे कि वर्मा कभी न पीछे होना, तूफानों से कभी न डरना, जीवन का उद्देश्य बना लो सदा कलम की पूजा करना, जीवन का उद्देश्य बना लो सदा कलम की पूजा करना। और अंतिम में अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस हिंद सागर को कि का वर्मा का विराय खुशी की बेला आई, का वर्मा का विराय खुशी की बेला आई, और हिंद सागर को दोस्तों देता सतबार आज बधाई, देता सतबार आज बधाई। एक बार सुना